जय श्री राम। मैं पंडित रामजी तिवारी मुंगावली मध्य प्रदेश से आप सभी भारतवासियों का, जनमानस का प्रभु से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ, निरोग, अपने आप को महसूस करें और सदैव अपने मन को, अंतःकरण को भगवान के श्री चरण कमलों पे लगाएं। और आज इस महामारी के दौर पर हमें बहुत सावधानियां रखनी हैं और गुरु और गोविंद, गौ, इन तीनों का हमें अपने जीवन में सदैव आशीर्वाद लेना है, क्योंकि जब कोई विषम स्थिति बनती है इस विश्व पटल पर, इस धरातल पर, जब कोई महामारी अपने आक्रोश में इस जगत को अपने आप में लय करना चाहती है, उस परिस्थिति में हमें सदैव अपने आप को, धर्म को कदापि नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह परिस्थिति ऐसी है कि हमें अपने धैर्य को और बलवान बनाने के लिए हमें अपने श्री गुरु के चरणों में जाकर निवेदन करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इस विषम परिस्थिति से निकलने का कोई मार्ग बताएं। तो जहाँ तक मेरी समझ है कि हम अगर इस महामारी से बच सकते हैं तो केवल गुरु गोविंद के आशीर्वाद से बच सकते हैं। इसीलिए रामचरितमानस में परम पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। राम भगति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा जनपुरी। अगर हमको इस महामारी से लड़ना है, इस पर विजय प्राप्त करना है, तो हमें हर घर में प्रतिदिन सायंकाल रामचरितमानस का पाठ करें और इस चौपाई का संपुट लगाकर अगर पाठ करते हैं तो बंधुओं, आशा है कि इस महामारी से हमें परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जरूर इस बीमारी से मुक्ति दिलाएंगे। और हमें अपने घर पर जो हमारे रसोइया में सामग्रियां हैं बंधुओं, अगर हम उनका सेवन सही समय पर प्रतिदिन करते जाएं तो भी यह घर में रहने वाली वस्तुएं औषधियां हैं, जैसे सोंठ, पीपर, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, सौंफ, अजवाइन, हल्दी अधिकांश सभी घरों पर मिलते हैं। सरसों का तेल, अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो भी बंधुओं हम इस महामारी कोरोना से बच सकते हैं। जबकि कोई भी विपत्ति आती है तो बंधुओं वो किसी एक पर नहीं आती। अगर हमारे परिवार पर कोई बीमार पड़ता है तो खाली वही नहीं होता, उसके साथ में रहने वाले, मिलने जुलने वाले सभी उसको देखकर दुखित होते हैं। इसलिए यह विश्वव्यापी महामारी से बचने के लिए हमें प्रतिदिन थोड़ा सा हल्दी गर्म पानी में डाल करके सुबह खाली पेट पिएं, सायंकाल सोते समय दूध में हल्दी डाल करके गर्म करके उसको कुनकुना पिएं, जिससे हमारे अंदर की क्षमताएं
इम्यूनिटी इत्यादि बराबर बनी रहे। और 1 चम्मच काली मिर्च का चूर्ण, 2 चम्मच शुद्ध देसी शहद और आधा चम्मच अदरक का रस, इन तीनों चीज़ों को मिला करके अगर हम सुबह खाली पेट 5 दिन ले लें तो बंधुओं आशा है कि हम इस कोरोना महामारी से ग्रसित होने के बाद फिर भी उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो ध्यान रहे हमें ये 5 दिन करना है और अपने नाक के दोनों छिद्रों पर सुबह शाम 1-1 बूंद सरसों का तेल डालें, जिससे हमारी नासिकाएं सूख ना पाए। और जब कभी हमारे मन में या कंठ में खराश सी होती, मन में आए कि कंठ में खराश है, तो उस समय थोड़ी सी दालचीनी की लकड़ी का टुकड़ा लेकर के अपने मुख में रख करके उसको चूसें, जिससे वो खराश, वो कीटाणु जो हमारे अंदर गए हैं वो उस दालचीनी लकड़ी के प्रताप से नष्ट हो जाएं। लेकिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने घर पर रोज रामचरितमानस का पाठ इस चौपाई का संपुट लगाकर करें, चाहे 1 दोहा क्यों ना करें, और इसके बाद परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, इस संसार में जितने प्रकार की व्याधियां हैं आपके सिवा कोई मिटाने वाला नहीं है, क्योंकि जब आपके सिवा इस व्याधि को अगर निपाट सकते तो यह विश्व आज हाहाकार नहीं करता। डॉक्टर यहाँ पर नर्वस हो गए, समस्त प्रकार की चिकित्साएं अंतोदगत्वा सब हाथ खड़े कर चुके हैं। इसलिए राम भरोसे यह नैया चल रही है, तो हम भी यही कहेंगे कि अपने घर पर रोज राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। इस चौपाई का हम अगर पाठ नहीं कर सकते तो रोज 1 माला हम इसका जाप करें, और जाप करने के बाद थोड़ा सा घृत आहुति दे करके हम उस धूप को अपने बच्चों को अपने घर में उस धूप को खिलाएं और छिड़काव करें तो भी संभव है, क्योंकि रामायण की रामचरितमानस की जितनी भी चौपाइयाँ हैं सब महामंत्र हैं। इनको अगर हम समझ लें, अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो बंधुओं राम कृपा नासहि सब रोगा। इसमें एक रोग की कोई व्याख्या नहीं। संसार में दैहिक, दैविक, भौतिक जो तीनों प्रकार के ताप हैं, इनसे जो हमें रोग उत्पन्न होते हैं वो सब रोग हमें हमारे राघवेंद्र सरकार की कृपा से, उनके आदेश से, उनकी कृपा पात्र से, उनकी दया दृष्टि से यह संसार रूपी व्यापी जो महामारी है नष्ट हो जाएगी। लेकिन बंधु किसी एक व्यक्ति से नष्ट होने वाली नहीं। जब हम सभी मिलकर के प्रतिदिन परमात्मा से पुकारेंगे, जिस प्रकार रावण के अत्याचार से ये पृथ्वी कांप उठी, देवता कांप उठे, तब सभी लोग जाकर के पृथ्वी जो है सभी को देवताओं पे एकत्रित कर करके भगवान को पुकारा। तब भगवान ने पृथ्वी के दुख को हरण करने के लिए कहा था, अनशन सहित ले हूँ अवतारा, जाओ पृथ्वी में अपने 10 अंशों सहित अवतार लूँगा और तब तुम्हारे ऊपर होने वाले अत्याचार का मैं हनन करूँगा। इसी प्रकार जब हम सभी लोग मिलकर के अंतर भाव से, अंतर विलोचन, अंतर नेत्रों से उसका स्मरण करेंगे, तब जाकर वो हमारी आर्त भाव को समझेगा और हमें यह इस जीवन से, इस महामारी से उबार करके हमें सुख प्रदान करेंगे। और फिर पुनः हम जिस प्रकार पहले से रहते थे उसी प्रकार रहने लग जाएंगे। मंदिर जाएंगे, देवालय जाएंगे, कथाएं सुनेंगे, फंक्शनों में जाएंगे, शादी विवाह में जाएंगे, विद्यालय कॉलेजों में जाएंगे, एक दूसरे को जो है भेंट करेंगे। लेकिन जब भी संभव है जब हमारे ऊपर भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा हो और हम सब उनके बालक बन करके
पिता को पुकारें और उनसे कहें कि राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। बंधु, आज इस महामारी के काल में सभी लोग अपने अपने घरों पर बैठे हुए, यह अवसर प्रदान किया। इस अवसर पे हम क्या करें क्या ना करें ये समझ नहीं आता। इसलिए इस अवसर पर हम अपने घर में रहकर चिंतन करें, मनन करें और इस महामारी से बचने का उपाय सोचें। जहाँ तक मेरा मत है, इससे बड़ा कुछ और उपाय नहीं हो सकता। क्यों? अगर यह रामचरितमानस की चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, इसमें वास्तविक तत्व है, इसमें वह तत्व है। अगर हम इसका प्रतिदिन पाठ करें बंधुओं, तो संसार में ऐसा कोई रोग नहीं है जो नष्ट ना हो। क्यों? इनकी ही कृपा से हनुमंत लाल जी महाराज को कहा गया है, नासय रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बल बीरा। जो इनकी कृपा से हनुमंत लाल जी महाराज समस्त प्रकार के रोगों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पर रामचरितमानस का एक दोहा पाठ कम से कम करें और इस चौपाई को संपुट लगाएं। अगर नहीं लगा सकते हैं बंधुओं, तो इस चौपाई का भजन करें, जाप करें, तो भी हमारे ऊपर राघवेंद्र सरकार कृपा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी की कुशल कामनाओं के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए सभी को जय श्री राधे, जय श्री राधे।